Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about important topic of people and environment और people and environment में एक important topic है EPI Environmental Performance Index. Environmental Performance Index क्या है और इसमें इंडिया का क्या रैंक है इसके बारे में आज हम देखते हैं स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. ओके सो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई का शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म है. ओके सो ईपीआई इज अ बायनियल इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. सो ये बायनियल है मतलब 2 साल बाद एक बार इसका रिपोर्ट आता है. सो ईपीआई एक बायनियल इंडेक्स रिपोर्ट है. ओके रिपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है. कौन कौन प्रोवाइड करता है? येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ ये कोलैबोरेशन करके इन्होंने एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन सा देश एनवायरमेंट में कितना आगे है कितना इसका रैंक है इसके बारे में एक रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड करते हैं. ओके हर देश को ये रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं 2 साल बाद. Okay, it offers a scorecard that highlight leaders and laggardism, environmental performance, and provides practical guidance for countries that aspire to move towards sustainable future. So ये देश के लीडर्स को पास भेजते हैं कि उसके देश का environmental condition क्या है इसके हिसाब से रिपोर्ट कार्ड बनाकर. ओके मतलब ये जो देश के लीडर्स है और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस लीडर्स या जो हेड है देश के उनके पास भेजा जाता है कि आपका देश का जो एनवायरमेंटल रिलेटेड परफॉर्मेंस कैसा है इसके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं प्रैक्टिकल गाइडेंस प्रोवाइड किए जाते हैं कंट्रीज को कि कैसे उसका एनवायरमेंटल जो कंडीशन है वो उसे कैसे बेटर कर सकते हैं कैसे हम सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं इसके लिए ये गाइडलाइन प्रोवाइड भी करते हैं. ओके So this index was first published in 2002. ये जो इंडेक्स है 2002 में फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ है designed to supplement the environmental targets set forth in the United Nations Millennium Development. So Millennium Development Goals में जो सस्टेनेबिलिटी के मेंटेन करने की बात की गई थी जो एनवायरमेंटल टारगेट्स फुलफिल करने की बात की गई थी उसको आगे ले जाने के लिए ये एनवायरमेंटल इंडेक्स प्रोवाइड किया गया है बनाया गया है. ये सप्लीमेंट करता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को और आगे ले जाने के लिए उसे फुलफिल करने के लिए देश का एनवायरमेंट रिलेटेड कंडीशन कैसा है उसका सस्टेनेबिलिटी कैसा है उसका इकोसिस्टम कैसा है उसका एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस कैसा है ये देखने के लिए एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. ओके इंडिया का जो रैंक है 168th रैंक इन द 12th एडिशन ऑफ द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स. ईपीआई का इंडिया का रैंक है 2020 में 168 और जो 2018 में इसका रैंक है वो था 2117 मतलब बहुत पीछे था थोड़ा आगे आया है. इंडिया की इम्प्रूवमेंट हुआ है एनवायरमेंट रिलेटेड में. ओके ईपीआई का इंडेक्स अगर मेजर करे 180 कंट्रीज को इसको परफॉर्म किया जाता है परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाता है कि कैसा इसका relations. Okay, the index considered 32 indicators of environmental performance and included 10-year trends in environmental performance at the national and global level. So global level में and national level में इंडिया का कैसा रैंक है ये 10 ईयर में स्टडी की जाती है. 10 साल तक हम स्टडी करते हैं कि उसका देश का एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस क्या है नेशनली ग्लोबल लेवल पर वो क्या क्या सरकम नए बिल्स ला रहे हैं एक्ट ला रहे हैं कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और 32 इंडिकेटर्स के बेसिस पर इसे जज किया जाता है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है. ओके इस साल 2020 में डेनमार्क टॉप किए थे और 82.5 इसका रैंक था. ओके डेनमार्क टॉप द इंडेक्स रिपोर्ट. ओके और इंडिया था 168 पोजीशन में. ओके नेक्स्ट देखते हैं. अब देखते हैं कौन कौन से देश कितने पोजीशन पे था. डेनमार्क थी फर्स्ट, यूनाइटेड किंगडम फोर्थ, ऑस्ट्रेलिया 13, यूएस 24, रशिया 58, सऊदी अरबिया 90, चाइना 120 एंड इंडिया इज 168. इंडिया का जो रैंक है 25 पॉइंट समथिंग रैंक है एंड डेनमार्क इज अप टू द लेवल. ओके वेरी गुड. ओके डेनमार्क ने 85 किया था लेकिन इंडिया ने 25 जस्ट 25 क्रॉस किया था. ओके 25 पॉइंट समथिंग उसका रिपोर्ट कार्ड में आया था बहुत ही कम जो है. नेक्स्ट देखते हैं.
सो ओवरऑल इंडिया का रैंकिंग आप डिफरेंट इंडिकेटर्स के देखें तो कितना कितना आया है। ओके, ओवरऑल जो है इंडिया ने 168 किया था। हेल्थ में वो थे 172 में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में थे 179, सैनिटरी एंड ड्रिंकिंग वाटर में 139 पोजीशन में, हेवी मेटल्स में 174, वेस्ट मैनेजमेंट में 103, इकोसिस्टम वाइटलिटी में 150, बायोडाइवर्सिटी में 148, इकोसिस्टम सर्विसेज में 93, फिशरीज में 35, क्लाइमेट चेंज में 106, पॉल्यूशन एमिशन में 145, एग्रीकल्चर में 108, वाटर रिसोर्स में 94। सो ये जो रिपोर्ट है ये मैंने ईपीआई के वेबसाइट से लिया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो मैंने कहा था कुछ इकोसिस्टम वाइड कौन से चीजों का हम देखते रहते हैं। ओके, ओके, सो कौन से चीजें को मेजर किया जाता है इस रिपोर्ट कार्ड को बनाने के लिए? इकोसिस्टम का वाइटलिटी को देखते हैं, एनवायरमेंट हेल्थ को देखते हैं। दो चीज मेन जो मुद्दे हैं, दो डिवाइडेड चीजों में। एक तो इकोसिस्टम का वाइटलिटी कैसा, इकोसिस्टम कैसा है, और एनवायरमेंट का हेल्थ कैसा है। इकोसिस्टम वाइटलिटी में कौन कौन सी चीजें आते हैं? क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को लेकर हम देखते हैं, एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, फिशरीज में क्या हो रहा है, फॉरेस्ट्री में कैसे ध्यान दिया जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी और हैबिटेट में क्या पोजीशन है, वाटर रिसोर्सेज को लेकर और वाटर को कैसे कंजर्व किया जा रहा है, एयर पोल्यूशन। ये थी इकोसिस्टम वाइटलिटी। और एनवायरमेंट हेल्थ में क्या है? एनवायरमेंटल बर्डन ऑन डिजीज की कैसे कैसे एनवायरमेंट की वजह से डिजीजेस आ रहे हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से ह्यूमंस को क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, और वाटर की वजह से ह्यूमन में क्या इफेक्ट हो रहा है। ये जो हेल्थ में क्या क्या इफेक्ट है ये हम देख रहे हैं। इस तरफ ह्यूमन पे एंथ्रोजेनिक इम्पैक्ट क्या है, और इस तरफ हम देखते हैं एनवायरमेंट में, इकोसिस्टम में क्या वाइटलिटी, क्या जो इम्पैक्ट है वो हो रहा है। ओके, अब देखते हैं 2018 एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इस साल फर्स्ट ईयर हुआ था रोमा। इस साल देखिए इंडिया का रैंक था 177। ओके, बहुत खराब रैंक था इंडिया का। अभी तो इंडिया का जो रैंक है वो बेटर हुआ है। ओके, धीरे धीरे आई शायद ये जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स हो इंडिया का वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडेक्स है जो हर 2 साल में एक बार आता है। नेक्स्ट 2022 में हम देख पाएंगे कि इंडिया का यहाँ वर्ल्ड वाइड पोजिशंस क्या है। दैट्स अ होल लेक्चर। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।